45 साल कबल यानी 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो 4 अप्रैल को लियाकत बाग रावलपिंडी में फांसी चढ़ा दिए गए। और आज मुल्क का हाल यह है कि एक और वजीर आजम को किसी तरह मिटाने की और हटाने की कोशिशें अब 3 साल से ऊपर जा चुकी हैं, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस भी अप्रैल के महीने में हुआ था। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं। आज एक तरीके से आप कह लें एनिवर्सरी है, 45वीं। जुल्फिकार अली भुट्टो को जो स्टेट सैंक्शनड कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सैंक्शनड उनका कत्ल हुआ था, कत्ल किया गया था उसकी। और आज 5 अप्रैल के दिन पूरी दुनिया भर के अंदर जब ये खबर फैली, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट नहीं था, उस वक्त और जो मोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी वो स्लो थी कंपैरेटिवली, तो 5 अप्रैल को एक दुनिया भर में मिस्र से लेकर ब्रितानिया तक एक एहतजाज की और मुज़ाहमत की लहर चली। मगर हम जानते हैं कि उस वक्त तक क्या हो रहा था। 1979 एक बहुत ही क्रिटिकल ईयर था। इसी साल ये ईरानियन रेवोल्यूशन अपने क़याम में आई। इसी साल जो मक्का के अंदर काबा के ऊपर एक तरीके से सऊदी एक्सट्रीमिस्ट ने कब्जा भी किया, कब्जा करने की कोशिश की। तो 79 एक बहुत ही क्रिटिकल ईयर था पाकिस्तान की तारीख के अंदर। और उसी साल इस माह, यानी आप लगा लें कि एग्जैक्टली इन दिनों के अंदर ही जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाया गया। 2 साल की एक मॉक ट्रायल्स के बाद, और जो सलूक उनके साथ जेल के अंदर किया गया, जिस तरीके से बेदर्दी से उनको ह्यूमिलिएट किया गया, उनके साथ बदतमीजियां की गई, हम देख रहे हैं उसको एक बार फिर 45 साल बाद तकरीबन तारीख जो है अपने आप को दोहरा रही है। 600 से जायद दिन हो गए हैं इमरान खान को जेल में। जो खबरें हमारे पास हैं कि उनको वर्जिश नहीं करने दी जाती, उनको किताबें नहीं पढ़ने दी जाती, उनको यहाँ तक कि ईद की नमाज भी अदा करने नहीं दी गई। और ये सब कुछ करने के बावजूद इमरान खान डटा हुआ है, उसको नहीं तोड़ा गया, या ये तोड़ नहीं पाए। तोड़ने की कोशिश तो बहुत की मगर तोड़ नहीं पाए। और अब कुछ दिन कबल उनका स्टेटमेंट भी आया, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि क्या हुआ। ना उनके बच्चों से, उनकी बेटों से बात करने की उनको इजाज़त दी गई या उनसे बात हो सकी। ईद के मौके के ऊपर उनकी फैमिली से उन्हें महरूम रखा गया। और अली अमीन गंदापुर मिले जाके उनसे, बैरिस्टर सैफ मिले, आजम स्वाति मिले। वो जो हर कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी मिलवाना इमरान खान से, उन सब की मुलाकातें हुई। 3 लोगों की, सबकी तो नहीं कहेंगे, 3 लोगों की मुलाकातें हुई। अलीमा खान गई, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। अब ये बात ऑब्वियसली कुछ दिन कबल हो चुकी है, मगर आज दोहराना ज़रूरी है, क्योंकि तारीख हम बहुत आसानी से भूल जाते हैं, या हम कोशिश करते हैं तारीख को बहुत आसानी से भूलने की। मगर तारीख अपने आप को दोहराती है और रिपीट करती है। और उम्मीद है हमारी कि इस बार जो तारीख अपने आप को दोहराने जा रही है, जो लग रहा है, उसके अंदर एक शायद होपफुली एक अच्छी एंडिंग आए पाकिस्तान के लिए। क्योंकि पाकिस्तान अब अपने आखिरी धागों के ऊपर एक तरीके से मंडरा रहा है। ये नारे तो बहुत लगा रहे हैं, हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, मगर हकीकत ये है कि इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल नहीं हुई। पाकिस्तान के अंदर जो माली सूरत हाल है लोगों की, वो बद से बदतर होती जा रही है। अगर रियल इन्फ्लेशन की अगर आप बात करें, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो उसी तरीके से लोगों की कमरें तोड़ रही है। अगर आप बात करें सिक्योरिटी सिचुएशन की, वो आपके सामने है। पाकिस्तान के अंदर इससे बदतर सिक्योरिटी हालात पिछले 10 साल के अंदर हमने नहीं देखे। और इसके बावजूद जो ये निज़ाम है, ये अपनी सेल्फ डिल्यूजन के अंदर इतना मुलविस है,
अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट करने के अंदर मुलविस है कि बस वो प्रोजेक्शन ही रह गई है, और उस प्रोजेक्शन की वजह से, उस डिस्कनेक्ट की वजह से इतनी नफरत पैदा हो गई है लोगों के दिलों के अंदर कि इनको माफ नहीं किया जाएगा। जो मेरा अंदाजा है, ये जो जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं इस पूरी कहानी के साथ, ये पाकिस्तान को तोड़ के ही निकलेंगे, और अगर इनका ये ख्याल है तो इनके साथ भी बहुत बुरा होगा। कोई चीज नहीं बचेगी इस तरह। ये अस्करी क़यादत भी जानती है, शायद वो जानते हैं कि ये एंड गेम्स की तरफ जा रही है, और शायद इसीलिए, क्योंकि जोर आप इतना लगा लेना अगर किसी भी चीज के ऊपर, इतनी जिद अगर आप कर लेना कि नहीं मैं जिद, मेरी जिद, मैं मेरी सर्वाइवल सब कुछ है, अगर आप इतना, आपके जहन के अंदर जिद और एक बुग़्ज़ भर जाए किसी भी चीज के लिए, तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता मेरे ख्याल से। खैर, मेरा क्या ख्याल है, मेरी क्या औकात है इसके अंदर। एक इशारा जो आ रहा है, और ये एक बहुत ही लो लेवल इशारा है, मेरे ख्याल से कनेरी इन द कोल माइन वाली हिसाब है ये, कि ट्रिनिटी कॉलेज लंदन, जहाँ जिसके ऊपर बेसिकली काजी फाइज ईसा जहाँ पे गए थे, और निकलते हुए, ये 1 साल होने को आ रहा है इस बात को एक्चुअली, निकलते हुए उनके ऊपर उनकी गाड़ी के ऊपर एहतजाज हुआ, लोगों ने हाथ मारे, उसके बाद उनको आइडेंटिफाई किया गया अपेरेंटली उन लोगों को, और उनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी गई, और ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के थ्रू उनकी फैमिलीज को भी अप्रोच किया, पासपोर्ट कैंसिलेशन की बातें की गई पाकिस्तान के अंदर, ये सब कुछ। तो खैर, ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सुने मुर्तज़ा अली शाह क्या कह रहे हैं इस केस को लेकर। उनके पास खबरें आई हैं, अपेरेंटली ये सब केस पाकिस्तान के अंदर मुलतवी कर दिए हैं, मुस्तरद कर दिए गए हैं। बात सुने, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। हमें ट्रस्टेड सोर्सेज इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुख्तलिफ वो जो लोग जिनके खिलाफ पिछले साल नवंबर में एक्शन शुरू हुआ था जस्टिस काजी फाइज ईसा के लंदन में होने वाले वाक़े को लेकर, वो सारे का सारा एक्शन रोक दिया गया है। इसका मतलब ये है कि उन 2 दर्जन तकरीबन 23 लोगों की जो एक लिस्ट सर्कुलेट हुई थी कि वो लोग हैं जिनका नाम पासपोर्ट सस्पेंशन लिस्ट में शामिल है, कंट्रोल लिस्ट में शामिल है, उन सारे लोगों के जो नाम अब जो नॉर्मल स्टेटस है उस पर बहाल कर दिए गए हैं। तो ये थे मुर्तज़ा अली शाह, और ये बता रहे थे कि अब केसेस खत्म कर दिए गए हैं। केसेस क्यों खत्म किए गए हैं मैं बताता हूं आपको। ये केसेस इसलिए खत्म किए हैं हकीकतन क्योंकि ये आते हैं ट्रांस नेशनल रिप्रेशन के अंदर, और ब्रिटानिया के अंदर इसके ऊपर हियरिंग्स भी चल रही थी JCHR के ऊपर, ट्रांस नेशनल रिप्रेशन के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने जाके टेस्टिफाई भी किया था। अब ये ट्रांस नेशनल रिप्रेशन के बाद ये जो हियरिंग्स हुई, तो ब्रितानवी हुकूमत ने कहा कि जी आप लोग कौन हैं, किधर हैं आप लोग, क्या करना चाह रहे हैं, एहतजाज तो हमारे सिस्टम का हिस्सा है, इसको तो आप नहीं रोक सकते। तो उसके बाद पाकिस्तानियों ने, अब जो ये मुर्तज़ा अली शाह भी खबर दे रहे हैं, और जगहों से भी इतलात आ रही हैं कि जो केसेस परसू किए जा रहे थे ये पाकिस्तानी, जो ब्रिटिश पाकिस्तानियों के खिलाफ, या वो सब बेसिकली मुस्तरद हो गए हैं। अब हकीकत क्या है, हु नोस। पाकिस्तान जैसी जगह में, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर क्या हकीकत है, कहाँ से सूरज निकलता है, दिन को रात का कौन बनाता है, क्या चीज़ मानते हैं लोग, क्या नहीं मानते, हु नोस। खैर, आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।